हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, इससे आसान कोई पोएम नहीं हो सकती, पहले बता रहा हूं। तुम्हारी बुक की सबसे आसान पोएम है। क्यों? इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें है ही नहीं कुछ। इसमें बताएंगे कौन से जानवर को कैसे पहचानना है, जानवरों की पहचान कराई जा रही है भाई। ये है पोएम तुम्हारी, इतनी आसान और क्या ही होगी। आओ चलो पढ़ते हैं इसको जल्दी से, आइए देखते हैं। हाँ भाई, कैरोलिन वेल्स की लिखी हुई, ये वाकई में लड़की का नाम है, उनकी लिखी हुई ये पोएम हमारी। आओ जी देख लेते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। हाँ, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस द जंगल्स इन द ईस्ट, अगर आप ईस्ट में जाते हो, ईस्ट के जंगल में जाते हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, टॉनी का मतलब होता है गहरे पीले रंग का, पीले रंग का अगर कोई बीस्ट बड़ा जानवर तुम्हें दिखे, इफ यू रोर, अगर वो ऐसे रोर कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर वो ऐसे रोर कर रहा है, टॉनी बीस्ट हल्के पीले गहरे पीले रंग का, ठीक है, यू नो इट इज द एशियन लॉयन। एशियन लॉयन की पहचान क्या बताइए? टॉनी बीस्ट है, रोर कर रहा है, एज यू आर डाइंग, जब तुम मर रहे होगे तो और रोर करेगा। तो ठीक है, तो वो कौन सा जानवर हुआ? ये कौन सा जानवर हुआ कि ये एशियन लॉयन हुआ। चलो अब दूसरे की बात करते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और किसी वक्त में अगर तुम ऐसे ही क्या कर रहे हो, रोम कर रहे हो, घूम रहे हो, इधर गोल गोल घूम रहे हो, एक वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली जानवर तुम्हारे सामने है विद ब्लैक स्ट्राइप्स, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या मेरा बच्चा? ब्लैक स्ट्राइप्स होने चाहिए, यानी उसके धारियां होनी चाहिए, और ना येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड के ऊपर धारियां का मतलब क्या है? ये भी किसी टाइगर के बारे में ही बात हो रही होगी, टाइगर ही तो ऐसा होता है, अभी हमने पढ़ा था। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, नोटिस करना अगर वो तुम्हें खा डाले खा डाले, हाँ भाई अगर तुम्हें खा डाले तो समझ लेना कि ये क्या है, तो समझ लेना दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कन। बताओ इसमें क्या है? ह्यूमर है, इस पोएम में क्या है? ह्यूमर है भाई। वो जब तुम्हें खा ही लेगा, इफ ही ईट्स यू, जब तुम्हें खा ही लेगा तो तुम बचोगे ही नहीं, पहचानोगे कैसे? तो ये क्या है? इसके अंदर एक ह्यूमर है। इस पोएम में पोइट्स जो हमारी हैं वो बहुत ह्यूमर यूज कर रही है। क्लियर? हाँ जी, तो वो कौन सा होगा? वो होगा बंगाल टाइगर। तो हमने एशियन लॉयन की पहचान देखी, बंगाल टाइगर की पहचान देख ली है। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते मेरे बच्चा। अब कौन से जानवर की बात हो रही है? इफ स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग मतलब बोलते हैं टहलते हुए, ऐसे ला 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 ला, ऐसे ऐसे आप टहलते हुए जा रहे हो। हाँ, अब क्या हुआ? बीस्ट यू व्यू, अगर आपने एक बीस्ट देखा, ठीक है, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, उसके जो स्पॉट्स है पेपर्ड, काली मिर्च की तरह ऐसे ऐसे टक 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 टक, ऐसे क्या है? काले काले निशान उसके ऊपर। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट का मतलब होता है झपटना, किसी पे कूद जाना। जैसे वो तुम पे झपटे, यू नो इट इज द लेपर्ड, समझ जाना वो क्या? तेंदुआ है, लेपर्ड है। ट्विल, ये ट्विल का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? ट्विल फुल फॉर्म होती है इट विल की, किसकी? इट विल की फुल फॉर्म होती है ट्विल, ठीक है। तो इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और वो गुर्राएगा, बार बार तुम पे झपट्टे मारेगा। वो कौन होगा? वो होगा तुम्हारा ये क्या कहते हैं? लेपर्ड। वो क्या होगा? तुम्हारा लेपर्ड होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? एशियन लॉयन देखा, हमने बंगाल टाइगर देखा, और तीसरा हमने लेपर्ड देखा। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया, अलग अलग पहचाने थी। क्लियर है? अभी मैंने तुम्हारे लिए कुछ अलग से बना के रखा हुआ है, तो तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान कर देने वाला हूं मैं। 2 मिनट दो मुझे, आगे बढ़ते हैं। फिर किसकी पहचान बताई भाई? फिर किसकी पहचान बताई? आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, जब तुम ऐसे ही अपने आंगन में कहीं घूम रहे हो, अपनी जगह पे कहीं टहल रहे हो, और तुम क्या देखो? यू मीट अ क्रीचर देयर, अगर तुम्हें क्रीचर दिखे, एक प्राणी दिखे, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। अब प्राणी हग कर रहा है, कोई जानवर हग थोड़ी करता है, तो ये भी क्या है? एक ह्यूमर ही यूज हुआ है। हु हग्स यू वेरी हार्ड, तो तुम्हें बड़ी जोर के गले लगा ले। बी श्योर इट इज अ बेयर, ये क्या है? एक बेयर है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस का मतलब होता है किसी को लिपटा लेना, किसी को चिमटा लेना। तो अगर तुम्हें जरा भी डाउट है, वो तुम्हें दोबारा चिपटा लेगा। चिपटाएगा विपटाएगा नहीं, वो तुम्हें मार देगा। इसका मतलब ये है। तो ये पूरा क्या है? ह्यूमरस। ये पोएम कैसी? पूरी ह्यूमरस पोएम है। क्लियर? हाँ ठीक है, तो ये क्या बेयर की पहचान है कि इफ ही हग्स यू अगेन एंड अगेन और गिव यू सम काइंड ऑफ केयरस, तो फिर क्या ये एक बेयर है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर किसकी पहचान बताइए? थ्रू टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, अ नोविस, नोविस मतलब बोलते हैं बहुत ही अनाड़ी को। अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, दस हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अब यहां पे क्रोकोडाइल और हाइना जो होता है, लगड़ा बग्गा, उसकी पहचान बताई गई है कि भाई क्रोकोडाइल और हाइनास में क्या फर्क होगा? हाइनास और ये दोनों काफी क्या कहते हैं, सिमिलर दिखाए, वैसे है नहीं। हाइनास को क्या है? वो मेरी स्माइल, वो ऐसे हंसते हुए आएगा, ऐसे दांत निकालते हुए आएगा। बट अगर वो रोते हुए आए तो समझ जाना क्या है? वो
क्रोकोडाइल है। वो क्या है? क्रोकोडाइल है। क्लियर है? तो यहां पे दो अलग अलग जो जानवर हैं उनकी अलग अलग पहचानें बताई गई हैं। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के आंसू, और हाइनास क्या? वो हंसते हुए आएगा। तो हंसते हुए का और रोते हुए से पहचान दिखाई गई है दो अलग जानवर की, क्रोकोडाइल की और हाइनास की। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। जिक्र इनका साथ में किया गया क्रोकोडाइल हाइनस का, आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। क्लियर है? डिस्टिंग्विश्ड है, इतना क्लियर रखना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है, बहुत आसान सा। द ट्रू कमीलियन। कमीलियन किसे बोलते हैं? अरे वही तुम्हारे साथ रहने वाले, जो वादे तो तुमसे बड़े बड़े करते हैं, तुम्हारे साथ खाते हैं पीते हैं, सारी बातें करते हैं। हाँ हाँ, बहुत कमीलियन तुम्हारे भी आसपास होंगे। कुछ लोग उन्हें रिश्तेदार के नाम से भी जानते हैं, वही वो दोस्त यार के नाम से भी जाने जाते हैं। हाँ, रंग बदलने वाले। हाँ, द ट्रू कमीलियन, ठीक है, इज स्मॉल। जो कमीलियन होता है, जो असली कमीलियन होता है, वो क्या होता है? स्मॉल होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। कैसा होता है? बिल्कुल लिजर्ड जैसा, छिपकली जैसा होता है कमीलियन। ठीक है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल। उसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग। उसके कोई दांत नहीं होते, विंग नहीं होता इस तरह का। इफ देयर इज विंग कह रहा हूं, आई मीन उसके पर नहीं होते, मैं फैंग पर दिमाग में रह गया। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर पेड़ पे कुछ नहीं है, दिस द कमीलियन यू सी, तो समझना वहां पे कमीलियन है, क्योंकि जो कमीलियन होता है वो रंग बदलने में माहिर होता है। अरे मैं तो ऐसे कई इंसानों को भी जानता हूं जो रंग बदलने में माहिर होते हैं। तुम भी जानते हो कुछ ऐसे को? बिल्कुल जानते होंगे। कमीलियन, ठीक है। तो कमीलियन की पहचान इसमें बताई गई कि वो क्या करता है? कमोफ्लाज करता है। उसकी पहचान क्या होती है? कमोफ्लाज करना। कमोफ्लाज का मतलब ही होता है अपना कलर बदल लेना। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तुम, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो गिरगिट की पहचान इसमें बताई गई है। बस खत्म, पोएम खत्म। ये रही हमारी कैरोलिन वेल्स, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। मैंने तुम्हारे लिए क्या आसानी करी है मेरा बच्चा। अब सुनो कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे लिए क्या किया। अरे सीधा सीधा इनकी पहचानें बता दी। ये देखो, एशियन लाइन कैसा होगा? डल येलोइश होगा, ब्राउन कलर्ड स्किन होगी या तेज पीली कलर की। इफ रोर्स लाउडली एंड वायलेंटली, फ्राइटन्स टू डेथ, इतना डरा देता है कि आदमी इसके खौफ से ही मर जाता है। तो वो कौन होगा? एशियन लायन। बंगाल टाइगर क्या होगा? माइटी वाइल्ड बीस्ट, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन टू आइडेंटिफाई हिम टू बी ईटन बाय हिम। ईटन वाला जो होगा कि जो तुम्हें खा ले, समझ जाना वो क्या है? वो बंगाल टाइगर है। लेपर्ड की क्या थी? पेपर्ड होगा। ब्लैक स्पॉट्स कैसे होंगे? पेपर्ड जैसे ब्लैक स्पॉट्स होंगे। डिस्टिंक्टिव बॉडी, सेवरल डार्क कलर्ड स्पॉट्स, पैटर्न ऑफ स्पॉट्स लुक पेपर्ड जैसे दिखते हैं। अटैक अगेन एंड अगेन, और लेफ्ट बार बार क्या करेगा? तुम्हारी तरफ लीप करेगा, लेफ्ट करेगा, लेफ्ट ऐसे वर्ड यूज किया गया है हमारे पोइट ने। आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बात होगी? बेयर स्ट्रोलिंग करते हुए, बाहर टहलते हुए जाओगे, तुम्हें हक करेगा, कैरेस करेगा, तुम्हें एकदम बाहों में भर लेगा, समझ जाना। तो वो क्या है? बेयर है। तो बेयर की पहचान हग वाली थी, कैरेस करने वाली थी। हाइनाज एंड क्रोकोडाइल का क्या था? अगर लाफ करता है, स्माइल करता है, मैरी स्माइल, बड़े खुशी स्माइल कर रहा है तो हाइनाज है। अगर रो रहा है तो फिर क्या है? वो क्रोकोडाइल है। सिंपल था। वीप्स व्हाइल ईटिंग, प्रे क्रोकोडाइल। अगर अपने शिकार को खाते वक्त कोई रो रहा है तो समझ लो कि वो क्या है? क्रोकोडाइल है। ऐसे किसी क्रोकोडाइल को तुम जानते हो जो बहुत रोके दिखाता है लेकिन वो तुम्हें खाने को तैयार बैठा है? जरा बताना मुझे। कमीलियन हमारा गिरगिट, वो क्या करता है? स्मॉल लाइक लिजर्ड की तरह होता है। डजंट हैव ईयर्स और विंग्स, उसके कोई विंग्स नहीं होते, ईयर्स नहीं होते। कमोफ्लाज, मेन इसमें इंपॉर्टेंट कमोफ्लाज है। कमोफ्लाज का मतलब ही रंग बदलना होता है, चेंजेस कलर्स, नॉट इजी टू स्पॉट ऑन अ ट्री। ट्री पे कहां से दिखेगा? क्योंकि वो ट्री के ही कलर का हो जाता है। सो दीज आर दी आइडेंटिटीज, या आई वुड से कि द रिकॉग्निशन पैटर्न। ये सिंबल्स हैं किसके? डिफरेंट जानवरों के, जो तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब इसके बहुत सारे पोएटिक डिवाइस जो तुम्हें याद रखने, आज देख लेते हैं। अच्छा, एक बार इसकी राइटर का नाम तो बता दो लिख के कमेंट में। अरे बता दो। अरे हाँ, आ जाओ। एलिट्रेशन, रा या। रेपिटेशन कौन से वर्ड का बार बार हुआ है? लैप अगेर था, और वेरी बार बार यूज हो गया है। आयरनी क्या है? आयरन तो सारी आयरनी थी इसमें कि नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। इतना बड़ा कोई बीस्ट तुम्हें ग्रीट थोड़ी करेगा, वेलकम थोड़ी करेगा। he'll give you just one more caress, कोई तुम्हें हग थोड़ी करेगा। तो ये सारी लाइन जिसमें ह्यूमर था वो क्या थी? आयरनी थी, ठीक है। राइम स्कीम ABCC, राइम स्कीम बता दूंगा, सिखा दूंगा। अभी तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि जो स्टैंजाज हैं उनके स्टैंजाज की जो मीनिंग है, तुम्हें ना कुछ रटने की जरूरत ना पड़े। जिस तरह से मैंने एक वर्ड का मीनिंग बता के खुद तुम्हें इंटरप्रिटेशन करनी सिखाई है मेरा बच्चा, मैं तुम्हें ताकतवर बनाना चाहता हूं, स्किलफुल बनाना चाहता हूं कि सामने लाइंस रखी हो, रटने की जरूरत ना पड़े, देखते ही समझ में आ जाए। सर ये तो लाओ कहीं पे भी सॉल्व करवा दो। तुम खुद तो क्या किसी और को भी पढ़ा पाओ। मैं चाहता हूं इस लेवल पे तुम्हें लेके जाओ मेरा बच्चा। क्या मैं अपने इस टारगेट में कामयाब हो पा रहा हूं? मुझे जरूर बताना। बहुत इजी फील करना है, टेंशन नहीं लेनी।